पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं, मेरे कई मकर राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय ना ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया। एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। हम विश्लेषण करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक के 48 दिनों का। ये कोई साधारण 48 दिन नहीं है। ये वो समय है जब ग्रहों के राजा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की काया पलट करने आ रहे हैं। यह आपके जीवन का एक ऐसा बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो न सिर्फ 55 आपके पिछले घावों पर मरहम लगाएगा, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए आपकी सफलता की एक मजबूत नींव रखेगा। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो आखिर इन 48 दिनों में ऐसा क्या खास होने वाला है? इस पूरी अवधि की और आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की सबसे बड़ी और शुभ खबर है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति हैं कौन। ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, विवाह, करियर, मान सम्मान और हर प्रकार के ऐश्वर्य के कारक है। जब गुरु की कृपा होती है तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। 18 अक्टूबर 2025 की शाम को यही देवगुरु बृहस्पति अपनी साधारण गति से कहीं ज्यादा तेज गति से, जिसे हम ज्योतिष में अतिचारी गति कहते हैं, चलते हुए मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतिचारी गति का मतलब है कि इसके परिणाम बहुत तेजी से और बहुत तीव्रता के साथ मिलेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे 3 स्तरों पर समझिए। पहला है भाव परिवर्तन। पिछले कई महीनों से बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। ज्योतिष में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विवाद और संघर्ष का घर होता है। यही कारण था कि आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे थे। अब बृहस्पति इस नकारात्मक घर से निकलकर आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां भाव विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप, समाज में आपकी छवि और दैनिक आय का घर होता है। तो आप देख सकते हैं कि संघर्ष के घर से निकलकर बृहस्पति सीधे आपके सुख और साझेदारी के घर में आ रहे हैं। दूसरा है उच्च अवस्था। ये इस गोचर का सबसे शक्तिशाली पहलू है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली और शुभ अवस्था में होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक राजा अपने सबसे भव्य और शक्तिशाली सिंहासन पर विराजमान हो रहा है। ऐसा अद्भुत संयोग लगभग 13 साल के बाद बनता है। तीसरा है शुभ योगों का निर्माण। जब भी कोई शुभ ग्रह, खासकर बृहस्पति, केंद्र के घर में अपनी उच्च राशि में आता है तो ये कई महान राजयोगों का निर्माण करता है। इस गोचर से आपके लिए हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये योग व्यक्ति को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक यानी सही और गलत की गहरी समझ, ज्ञान, सम्मान और धन संपदा प्रदान करता है। इसके साथ ही केसरी योग, कुलदीपक योग और गौरी शंकर योग भी सक्रिय हो रहे हैं, जो बुद्धि, प्रसिद्धि, कुल का नाम रोशन करने और वैवाहिक जीवन में दिव्यता लाने का काम करेंगे। तो इस अवधि की बिग पिक्चर यही है कि भाग्य का सबसे बड़ा ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में आकर
बहुत तेजी से आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करने जा रहा है। ये 48 दिन सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर होंगे उस सुनहरी फिल्म का जो आने वाले 2 सालों तक आपके जीवन में चलने वाली है। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इस महागोचर के प्रभाव को और भी ज्यादा विस्तार से और गहराई से समझेंगे। इस गोचर का सबसे पहला और सबसे गहरा असर किसी और पर नहीं बल्कि खुद आप पर होगा, आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास और आपके स्वास्थ्य पर। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि 7वें घर में बैठे उच्च के बृहस्पति की सीधी 7वीं और सबसे शक्तिशाली दृष्टि आपके पहले घर यानी आपकी राशि पर पड़ रही है। पहला घर आप खुद है, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, आपका प्रभामंडल। सबसे पहले आप महीनों से चले आ रहे तनाव, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अंधेरे कुएं से बाहर निकलेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदल जाएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और कहेंगे कि आपने कुछ तो बदला है, आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। समाज में आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटेगा। बृहस्पति की यह दृष्टि संजीवनी की तरह काम करेगी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो आपको सही इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। मानसिक रूप से आप बहुत स्थिर और शांत महसूस करेंगे। आप योग, ध्यान और अध्यात्म जैसी चीजों की ओर आकर्षित होंगे जो आपको लंबे समय तक लाभ देंगी। एक क्रांतिकारी बदलाव यह होगा कि आप अब तक जो एक धर्मात्मा बनकर घूम रहे थे, यानी दूसरों की भलाई के लिए खुद का नुकसान कर रहे थे, अब वो बंद होगा। आप थोड़ा स्वार्थी बनेंगे, लेकिन यह एक सकारात्मक स्वार्थ होगा। आप अपनी जरूरतों को, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखेंगे। आप अपने क्रोध और अहंकार का सही दिशा में उपयोग करके उन कामों को पूरा करेंगे जो सीधी उंगली से नहीं हो रहे थे। अब बात करते हैं करियर और कार्य क्षेत्र की। यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप व्यापार में हैं तो यह आपके जीवन का सुनहरा समय हो सकता है। बिजनेस में विस्तार के अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं तो यह समय सर्वोत्तम है। आपको एक बड़ा इन्वेस्टर मिल सकता है जो आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हो। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस या नई वेंचर शुरू करने की सोच रहे थे तो अब वो समय आ गया है। इस गोचर से आपके व्यापार को वो इनकम सपोर्ट मिलेगा जिसकी कमी आप पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे थे। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे, खासकर सैलरी में बढ़ोतरी न होने या माहौल ठीक न होने के कारण, उन्हें एक बेहतरीन अवसर मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी मनचाही जॉब आपको मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। इस अवधि में नई नौकरी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपको सीनियर्स का भरोसा और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे प्रमोशन का रास्ता साफ होगा। जो लोग मेडिसिन, आध्यात्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कृषि, आयुर्वेद, सरकारी ठेकेदारी, होम डेकोर या ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय असाधारण रूप से अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल्स जैसे साइंटिस्ट, केमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को भी विशेष सफलता मिलेगी। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन मकर राशि की बहनों, माताओं और गृहिणियों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती हैं। आपके लिए ये गोचर क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें घर में हैं जो सीधे तौर पर आपके पति और वैवाहिक जीवन का घर है। एक गृहिणी के लिए पति की सफलता और घर की शांति ही सबसे बड़ी खुशी होती है। इस गोचर का सबसे बड़ा और शुभ प्रभाव आपके जीवन साथी के करियर पर पड़ेगा। उनकी नौकरी या व्यापार में जबरदस्त तरक्की के योग बन रहे हैं। उनकी आय बढ़ेगी, उन्हें मान सम्मान मिलेगा और उनकी सफलता सीधे तौर पर आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ रही है तो घर परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके निर्णयों को, आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी और सम्मानित महसूस करेंगी। 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी उन इच्छाओं को पूरा करेगी जो शायद आप लंबे समय से मन में दबाए हुए थीं। हो सकता है आप घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीदना चाहती हूं, या कहीं घूमने जाने का प्लान हो, या बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहती हूं। ये सब इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। पति पत्नी के बीच अगर कोई भी मनमुटाव या दूरियां थीं
तो वे समाप्त होंगी, आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी, आपको अपने पति का पूरा सहयोग और समय मिलेगा जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। संक्षेप में कहें तो आपके लिए ये समय घर में खुशियां आने का, पति की तरक्की देखने का और अपने मान सम्मान में वृद्धि महसूस करने का है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है, पैसा। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको कर्ज के दलदल से निकालकर मुनाफे के समंदर की ओर ले जाएगा। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो ज्योतिष में लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का घर है। दूसरा, बृहस्पति खुद छठे घर यानी कर्ज के घर से निकल चुके हैं, जिसका मतलब है कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता अपने पुराने कर्जों को चुकाना होगी और आप इसमें सफल भी होंगे। आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं जो कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। आपके फिजूल के और बेकार के खर्चों पर अपने आप लगाम लग जाएगी। आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसे बम्पर लाभ कहा जा सकता है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या बोनस मिल सकता है और व्यापारियों का मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। इस अवधि में पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के भी योग हैं। आप अपनी खुशी के लिए कोई वाहन, प्रॉपर्टी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। कई लोगों के लिए अपने खुद के घर में शिफ्ट होने का सपना भी पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। ये इस गोचर का सबसे मजबूत और सीधा प्रभाव वाला क्षेत्र है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं विवाह और संबंधों के 7वें घर में ही विराजमान हुए हैं। अगर आप विवाह के योग्य हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश अब खत्म हो सकती है। आपको बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार से विवाह के प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है और बात पक्की भी हो सकती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का मनमुटाव, तनाव या दूरियां चल रही थीं, तो वो अब दूर होंगी। बृहस्पति की ज्ञान की रोशनी आपके रिश्ते पर पड़ेगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी, भावनात्मक परिपक्वता आएगी और जीवन साथी का हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आप अपने रिश्ते को लेकर एक बड़ा और साफ निर्णय लेंगे। आप अब रिश्ते में भावनात्मक रूप से खुद को लुटने नहीं देंगे। या तो आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से अपने पार्टनर के सामने रखकर रिश्ते को सुधार लेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि यह रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन गया है, तो आप अपनी मानसिक शांति के लिए इसे समाप्त करने का कठोर लेकिन जरूरी निर्णय भी ले सकते हैं। वे लोग, चाहे दोस्त हों या परिवार के सदस्य, जो आपसे दूर हो गए थे, वे अब फिर से आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उन लोगों के असली चेहरे भी साफ साफ दिखाई देंगे जो आपके मुंह पर तो आपके थे, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे। तो मकर राशि वालों, चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक के ये 40 दिन आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। ये समय पिछले कई महीनों के संघर्ष, निराशा और नकारात्मकता को खत्म करके आपके जीवन को एक नई, सकारात्मक और ऊंची उड़ान देने का है। ये एक ऐसा समय है जब आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तारीखें अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2025, इस सुनहरे दौर का शंखनाद। 11 नवंबर 2025, बृहस्पति इसी भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष का सूत्र है वक्रेणस्तु महावीर्याः, यानी वक्री ग्रह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिन से बृहस्पति के शुभ फलों में और भी ज्यादा तीव्रता आ जाएगी। और 5 दिसंबर 2025 इस विशेष अतिचारी गोचर का समापन होगा, लेकिन इसके शुभ प्रभाव की नींव आपके जीवन में पड़ चुकी होगी। इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यह है कि 7वें घर में बैठे बृहस्पति आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन 7वां घर आपके पार्टनर का भी होता है। बृहस्पति के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही एक हल्का सा अहंकार भी आ सकता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि अहंकार को अपने रिश्तों और पार्टनरशिप पर बिल्कुल भी हावी न होने दें। आपका जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग या मैं ही सही हूं वाला व्यवहार इस गोचर के अमृत जैसे फलों में विष खोल सकता है। विनम्र रहें, अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें। इस अद्भुत गोचर के शुभ फलों को 100% प्राप्त करने के लिए
कुछ सरल और अचूक उपाय अवश्य करें। पहला, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। देवगुरु बृहस्पति का संबंध भगवान विष्णु से है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पूरी श्रद्धा से सुनें। और एक गुप्त उपाय यह है कि अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर में बैठकर यह पाठ करें, क्योंकि बृहस्पति और कर्क राशि का यह संयोग गौरी शंकर योग बना रहा है, जिससे शिव परिवार की कृपा भी प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है गणेश चालीसा का पाठ। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करने से बृहस्पति के शुभ फलों को आप तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरा, हल्दी और चंदन का तिलक। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है और चंदन शीतलता का। रोजाना स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से अपने माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। चौथा, गुरुवार के दिन दान। गुरुवार का दिन बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने की दाल का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। मकर राशि वालों, ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है, पर चलना हमें खुद पड़ता है। ये समय आपके धैर्य और कर्मनिष्ठा का फल प्राप्त करने का है। ग्रहों ने आपके लिए सफलता के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपको पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। यह आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। आशा है ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको आने वाले समय के लिए एक नई दिशा देगी। आपके इस सुनहरे भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने मकर राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।